नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रुप 5 की वैकेंसी में जो वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है 2024 और 25 की जो वैकेंसी थी उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है। तो उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं। ये 2 जनवरी को अपलोड हुआ है वेबसाइट पे। तो ये जानकारी हम आपको कवर करके बता रहे हैं। सबसे पहले कवर किया है। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये ग्रुप 5 की वैकेंसी है। ग्रुप 5 रेडियोग्राफर और टेक्नीशियन की वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है। तो आइए इसमें हम डिटेल से इसकी जानकारी को कवर करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि आप कैसे गूगल से सर्च करके और अपनी वैकेंसी देख सकते हैं कि किन लोगों के नाम आए हैं। और तो दोस्तों हमारे गूगल पेज ओपन हो गया, हम इसमें सर्च कर लेंगे संचालय स्वास्थ्य सेवाएं एमपी। क्लिक कर लिया। इस पे जो ये पहला वेबसाइट लिंक दिया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट एमपी गवर्नमेंट, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा वेबसाइट ओपन हो रहा है। ये आपको इसका फ्रंट पेज ओपन दिख जाएगा वेबसाइट का। अभी हम चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे ये इसका लिंक दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ये आपका वेबसाइट का फ्रंट पेज है। जैसा कि अब ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश चयन मंडल कर्मचारी द्वारा आयोजित ग्रुप 5 में लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर शेष रिक्त पदों की जो पूर्व प्रतीक्षा सूची है उसको पूर्ण करने बाबत जारी किया गया है। तो आप इस लिंक को क्लिक कर लेंगे और ये पीडीएफ हम डाउनलोड करके आपको दिखा रहे हैं कि कितने कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं लोक सेवा स्वास्थ्य चिकित्सा भो शिक्षा भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रुप 5 द्वारा आयोजित की गई सामूहिक आयोजन परीक्षा का लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की जो प्रतीक्षा सूची है उसको पूर्ण करने बाबत निकाला गया ये वैकेंसी की प्रतीक्षा सूची कंप्लीट करने के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट का नाम दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये इसमें फर्स्ट रो में दिया हुआ है रोल नंबर वाइज भी आप अपना चेक कर सकते हैं। रैंक दिया है, टोटल मार्क्स दिया है, पोस्ट नेम दिया है, पोस्ट कोड दिया है और नेम दिया है। कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, कैंडिडेट का फादर नाम भी दिया हुआ है और मदर्स नेम दिया है। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर एलिजिबल कैटेगरी दिया हुआ है। फिर उसके बाद सिलेक्टेड कैटेगरी दिया हुआ है। फिर उसके बाद अलॉटेड दिया है। फिर उसके बाद अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट नेम दिया है। फिर अलॉट कैटेगरी दिया हुआ है। तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। आप जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के थ्रू वेटिंग लिस्ट में क्लियर हुआ है तो आप जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 2 जनवरी को रिलीज़ हुआ है, तो हम कवर कर रहे हैं और ये जानकारी आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है ग्रुप 5 में सिलेक्शन का। जैसा कि आप फर्स्ट नेम देख रहे हैं लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट का नाम है गौरी शंकर चौधरी। तो इनका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो है अलीराजपुर। तो ऐसे ही सारे कैंडिडेट आप अपना नाम चेक कर सकते हैं लिस्ट में और जाके अपने अपने सेंटर पे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो आप जल्दी कीजिए क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 2 जनवरी को ही निकल गया है। तो आप देख लीजिए। आगे देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वहाँ पे सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन के लिए और क्या क्या लगने वाला है आपको, तो वो सारी जानकारी आपको कवर करके बता रहे हैं। जैसे कि प्रतीक्षा इसमें दिया गया है, प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की सूची। तो आपको क्या क्या चाहिए इसमें, अभ्यर्थियों को 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एवं निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों तथा प्रमाण पत्रों को स्वयं से सत्यापित फोटोकॉपी के 2-2 सेट चाहिए। यानी कि
इसमें जो भी लिस्ट दिया गया है उसमें आपको 2-2 सेट का बना के लेके जाना है आपको पहले से ही। जैसे कि आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र का क्रमांक, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन, जो भी आपने आवेदन करते टाइम जो भी लगाया होगा, जो भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार में आपने लगाया है तो उसकी फ़ोटो कापी आप रख लीजिएगा। जन्म दिनांक संबंधी जो दस्तावेज है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तो आप रख सकते हैं। और अगर आप विवाहित हैं तो उसका विवाह का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा आपको। अविवाहित हैं तो कोई बात नहीं। और भूतपूर्व सैनिक संबंधी जो दस्तावेज मिलते हैं वो आप रख सकते हैं। और निःशक्तजन संबंधी दस्तावेज हैं या नहीं तो वो भी आप, अगर होंगे आपके पास, तो आप रख सकते हैं। पता, मोबाइल नंबर, प्रतीक्षा सूची आवंटन, जो ये लिस्ट आई है उसकी फ़ोटो कापी आपको रखनी पड़ेगी। और प्रतीक्षा सूची में प्राप्त अंक, जितने भी प्राप्तांक हैं उसकी भी आपको एक फ़ोटो कापी, 2-2 फ़ोटो कापी रखनी पड़ेगी। और प्रतीक्षा सूची क्रमांक जो आपका, वही आपको मतलब जो ये लिस्ट आई है उसकी आपको फ़ोटो कापी रखनी पड़ेगी आपके पास। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे गए आवेदन की प्रति, जब आपने आवेदन किया था, फॉर्म भरा था, उसका भी जो स्लिप मिली थी उस टाइम पे फॉर्म भरते टाइम, वो स्लिप भी आपको साथ में रखनी पड़ेगी। और मध्य प्रदेश चयन मंडल द्वारा जारी एडमिट कार्ड की प्रति, वो भी आपको ले जानी पड़ेगी। उसको भी आपको संभाल के रखना चाहिए था, अगर आप रखे होंगे तो आप को एडमिट कार्ड की फ़ोटो कापी मांग रहा है यहाँ पे। और मध्य प्रदेश में चयन मंडल में किए गए आवेदन में उल्लिखित पहचान पत्र की प्रति चाहिए। जब आपने आवेदन के, जैसा आप, हमने स्टार्टिंग में बताया कि जब आपने आवेदन किया था तो उस टाइम पे अगर आपने आधार को लगाया रहा होगा फॉर्म भरते टाइम, आधार की फ़ोटो कापी दी रही होगी, तो आपको आधार की फ़ोटो कापी लेके जानी पड़ेगी। और ओरिजिनल आधार भी रख लीजिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रख लीजिएगा, और उसकी 2-2 प्रति फ़ोटो कापी भी रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश चयन मंडल द्वारा जारी लिस्ट रिजल्ट की प्रति भी आपको ले जानी पड़ेगी। जैसे कि अभी जो ये लिस्ट आई है, इस लिस्ट को भी आप निकलवा के 2 फ़ोटो कॉपी करवा के अपने पास रख लीजिएगा। 10th 10वीं की फ़ोटो कापी चाहिए, 12वीं की फ़ोटो कापी चाहिए। और तकनीकी अर्हता की मूल अंक सूची, फाइनल जो भी आपने, जैसे लैब टेक्नीशियन आपने किया है कोर्स, तो उसकी फ़ोटो कापी यहाँ पे लिखा हुआ है लाने के लिए बोल रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटो कापी, मूल निवास की फ़ोटो कापी, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र की भी फ़ोटो कापी यहाँ पे ये मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग मध्य प्रदेश में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, जो आपका ये होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप लैब टेक्नीशियन हैं तो आपका लैब टेक्नीशियन का रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर आप रेडियोग्राफर हैं तो रेडियोग्राफर का भी ये रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो मांगा हुआ है। अगर EWS से हैं तो उसकी भी फ़ोटो कापी रख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं कि और क्या चाहिए अपन को। फिर जनसंख्या संबंधी जो प्रमाण पत्र है उसकी ही फ़ोटो कापी अगर अगर आपके पास है तो आप लेके अपने पास रखिएगा, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। और अगर भूतपूर्व सैनिक हैं, उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र को मिले होंगे तो वो भी आप लेके रखना। जैसे आप भूतपूर्व सैनिक हैं और अपने फॉर्म डाला था जब, तो जो जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो आप अपने पास रखिएगा और जाके वेरिफिकेशन कराइएगा। संविदा के आधार पर कार्य करने का प्रमाण पत्र की प्रति, जैसे आप संविदा पे, अगर आप कहीं पे कार्यरत थे और आपने उसकी फ़ोटो कापी लगा के रखे थे आवेदन करते टाइम एक्सपीरियंस के तौर पे, तो आप वो भी फ़ोटो कापी लेके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। और अगर आप विवाहित अभ्यर्थी का शपथ पत्र, तो आप वो भी रख सकते हैं। और अभ्यर्थी का शपथ पत्र ये नीचे दिया गया है, तो इसको भी फिलअप करके आपको ले जाना पड़ेगा। ये फॉर्म आप निकलवा के और फिल करके ले जाइएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मैरिज सर्टिफिकेट जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए है, वो भी ये शपथ पत्र निकलवाएंगे। और इसको भी साथ में भर के ले जाना रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे इन्फॉर्मेशन कवर की है। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी जानकारी लेने के लिए। और हम ऐसी ही जानकारी कवर करते रहेंगे आपके लिए। उम्मीद है कि आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी।
थैंक यू।